ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं तो उसमें जाकर आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिखें। तो वहाँ मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर दूंगा या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा और आपका मार्गदर्शन शुरू हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि उनको बहुत जल्दी है बात करने की, वैसे मैं धीरे धीरे सभी लोगों से बात करता हूँ। एक दिन में लगभग 10 लोगों से बात हो पाती है, उसमें भी लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है 10 कॉल लेने में। तो या तो आपका नंबर धीरे धीरे आएगा या फिर आप पेड फ़ोन अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, जो कि उम्मीद है कि सेम डे हो जाएगी। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि लाइफ टाइम मेंबरशिप का क्या है, डोनेशन या चार्जेज या फ़ीस। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लाइफ टाइम मेंबरशिप अभी ना लें, अभी कुछ दिन जुड़े रहें, इस सिस्टम को समझें और आपको लगता है कि हमें शिव कृपा योग से जुड़ के सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना है। ये सिद्धियाँ, ट्रांसफ़र, शक्तियों की बात, आशीर्वाद की बात, सुख की बात, शांति की बात, समृद्धि की बात, धन की बात, ये सब साधना के द्वारा संभव है। आप सोचो कि मैं आपको कुछ छू मंतर करूँगा, जादू टोना करूँगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत सात्विक मार्ग है, साधना का मार्ग है। मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में भी सोचना है और आपकी भी सोचना है। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप आप जल्दबाजी ना करें, ये आपको फिर बाद में आप ले सकते हैं यदि आपका मन बन जाए कि अब मुझे जुड़े रहना है यहाँ। और जो लोग सिद्ध मंत्रों की साधना करना चाहते हैं, एक तो ये शक्तिपात मंत्र की साधना है। मैं आपको हर महीने पूर्णिमा के 1-2 दिन बाद ग्रुप में ये मंत्र दूंगा वीडियो के द्वारा, तो आप उसकी साधना करते रहिए। उसके सब नियम मैंने आपको बताए हुए हैं, ग्रुप में आप देख सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप शक्तिपात मंत्र की साधना कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिद्ध मंत्रों की साधना करनी है, कोई विशेष आपकी मनोकामना है या आप थोड़ा चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन वो साधना है, उसके नियम हैं, उसको प्रॉपर करना पड़ता है। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपका जो दक्षिणा है या आपके जो पैसे हैं या आपकी जो फ़ीस कहें, चार्जेस कहें, डोनेशन कहें, आपके लिए तो वो पैसा है, तो वो व्यर्थ चला जाएगा। वो नियम से करनी पड़ती हैं, उसके अनुष्ठान होते हैं, कम से कम 1.25 लाख के अनुष्ठान होते हैं और उसकी कुछ दक्षिणा रखी जाती है। और फिर उन लोगों का हर महीने पूर्णिमा और अमावस्या को एक अनुष्ठान पूजा भी होती है, तो उसकी भी कुछ दक्षिणा है। तो अपने मन को पक्का कर लो, अपने विश्वास को पक्का कर लो, अपनी श्रद्धा को चेक कर लो, उसके बाद जुड़िए। वरना मैं तो आपकी निःशुल्क सेवा कर ही रहा हूँ, आपका मार्गदर्शन कर ही रहा हूँ। तो जल्दी ना करें, ये बहुत धैर्य का मार्ग है, पेशेंस का मार्ग है, ऐसा नहीं है बहुत जल्दबाजी का ये मार्ग है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो दूसरे मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, नंबर लिखें। तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा वहीं पे रिप्लाई में, तो आप फिर उस व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाएंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूँगा और आपकी साधना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग भी व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज कर रहे हैं आजकल, तो मुझे लग रहा है कि ये भी धीरे धीरे संभव नहीं होगा। और जो लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो वो नीलकंठ आकर मिल सकते हैं। पूर्णिमा से 1 दिन पहले आएँ और अमावस्या 1 दिन पहले आएँ। पूर्णिमा वाले दिन हमारी पूजा अनुष्ठान होता है तो समय नहीं मिलता, और अमावस्या वाले दिन भी ऐसा ही होता है। तो पूर्व संध्या, अमावस्या या पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आप वहाँ आएँ तो आपसे मुलाकात होगी, तसल्ली से मैं आपसे बात करूँगा, आपको समय दूँगा। लेकिन ये ग्रुप में होगा, 8-10 लोगों का ग्रुप होगा, 8-10 लोगों के ग्रुप में मैं आपसे बात करूंगा। कोई सोचे एक आदमी के साथ 1 घंटा बैठूंगा, नहीं हो पाएगा। जब बहुत ज़्यादा लोगों को मैं बुलाता नहीं हूँ वहाँ पे, तो थोड़े से लोगों को ही परमिशन मिलती है वो आए।
क्योंकि आप वहाँ व्यक्तिगत मिलने आते हैं, कोई सत्संग सुनने नहीं आते कि मैं हज़ारों लोगों को एक साथ बैठा के और सत्संग प्रवचन सुनाऊं। नहीं, आप चाहते हैं मैं आपकी बात सुनूं और फिर आप मेरी बात सुनें। मैं भी चाहता हूं कि आप मेरी बात सुनो और आप चाहते हो कि मैं आपकी बात सुनूं। तो ये तभी संभव है जब एक छोटे ग्रुप के साथ हम बात करें, 1 to 1 हम बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबसे निवेदन है कि इसको जो है आप फॉलो करें जो मैंने बताया। मैं अपनी तरफ से पूरा ईमानदार हूँ, आप अपनी तरफ से ईमानदार रहें। बहुत लोगों को तकलीफ़ है कि पैसे लेते हैं या हमने यहाँ पैसे दिए, वहाँ पैसे दिए, बहुत जगह आप पैसे देते हैं और कुछ लाभ नहीं मिलता। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या चाहिए और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको डिसाइड करना है। पैसे तो आज के समय में सब लेंगे। आप ये समझ लीजिए, बिना पैसे के आप दुकान पे जाएंगे और किसी को कहें कि मुझे जहर दे दो, तो जहर भी नहीं मिलेगा। फिर आप तो सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार चाहते हैं। तो किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन करे। हाँ, मेरी भी कुछ ज़रूरत है और आपकी भी कुछ ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत ये है कि आपके द्वारा जो भी धन मुझे प्राप्त होता है या जो भी आप डोनेशन कहें, फ़ीस कहें, ठीक है, वैसे मैं तो इसको फ़ीस ही कहता हूँ, चार्जेज ही कहता हूँ। तो इसको मैं शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करता हूँ। आपको पता है इस संस्था का कल्याण इंटरनेशनल स्कूल है, तो वहाँ कुछ ज़रूरतमंद बच्चों को हम शिक्षा देने का काम करते हैं। कुछ बच्चे इतने निर्धन परिवारों से आते हैं कि वो फ़ीस नहीं दे पाते हैं, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट भी उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो वो लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करने का कार्य करूं, और क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है कि उनकी समझ विकसित हो सके, और जिस व्यक्ति की समझ विकसित है वही व्यक्ति सुखी है। अब देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत लोग मैसेज करते हैं, बड़े लंबे लंबे मैसेज करते हैं, पूरी कहानी अपनी सुना देते हैं, लेकिन अपना नाम तक नहीं लिखते। तो ये समझ की कमी है, ज्ञान की कमी है, एक कॉमन सेंस होती है। कॉमन सेंस बहुत बार पढ़े लिखे लोगों में कम होती है और एक अनपढ़ व्यक्ति में भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अपनी कॉमन सेंस को विकसित करो, उसी से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। और ये जो कॉमन सेंस है, इसको विकसित करने का एकमात्र उपाय साधना है, ध्यान है, जप, तप, अनुष्ठान, श्रद्धा, समर्पण, सिमरन। तो ये आध्यात्मिक पथ पे चलकर हमारी समझ विकसित होती है। तो चलिए, किसी दिन मैं इस समझ के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी वीडियो को बहुत संक्षेप में लेता हूँ, छोटा करते करते भी ये 8-9 मिनट का हो गया। तो वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे, फॉलो करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।